गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन divides the line segment formed by joining the point -2, 4, 7 and 3, -5 and 8। तो देखिए क्या है, फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, तब भी हम लिखते हैं आपके लिए फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, सपोज मानिए ए के पॉइंट ये हो गए हमारे एंड बी के पॉइंट ये हो गए, और ये जो लिखा है ना, आपने एक्सरसाइज 12.1 में देखा हो तो क्या इस ऐसे लिखा होता वाई जेड प्लेन फाइंड कीजिए। तो हम कैसे करते थे, इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि 0 वाई और जेड। तो इस तरह से हम 12.1 एक्सरसाइज में लिख लिया करते थे, ऐसे ही लिखा करते थे। ठीक है, ये कट है ना, तुम माइनस समझो या कुछ और समझो इसे। देखिए ये ऐसे मान लेते थे हम। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, तो 0 वाई और जेड इजिकल टू में हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n। राइट, यहाँ लिखना m(y2) प्लस n(y1) m+n। ठीक, इसमें आगे क्या है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा की रेशियो 1। तो m n ये हो गया हमारा, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया और z1 ये हो गया। राइट, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया और z2 ये हो गया। तो देखिए क्या, अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम। अब देखिए इजिकल टू वाई जेड 0, y, z इजिकल टू m की वैल्यू कितनी k और x2 की वैल्यू कितनी हमारी 3 प्लस n की वैल्यू हमारी 1, x1 की वैल्यू हमारी -2 अपॉन k+1। और देखिए m की वैल्यू कितनी हमारी k इंटू y2 की वैल्यू -5 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी 4 अपॉन k+1। राइट, देखिए अब के एम की वैल्यू के इंटू z2 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 प्लस के एन की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू कितनी 7, कितनी है 7 अपॉन k+1। अब देखिए आगे क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं आगे। तो 0, y, z इजिकल टू क्या हो गया 3k -2 अपॉन k+1 -5k प्लस के 4 और k प्लस अपॉन में k+1, 8k प्लस के 7 अपॉन k+1। अब देखिए हम कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, ये फर्स्ट इसमें इस वाले की कंपेयरिंग हमारी 0 से होगी, y वाली हमारी इससे होगी सेकंड वाले से, और z वाली हमारी थर्ड से होगी। तो देखिए हम फर्स्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट से ही आंसर निकल आएगा 3k -2 अपॉन k+1 इजिकल टू में 0। राइट, हम पहले इससे कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होगी इससे कंपेयरिंग करने पर। तो देखिए 3k -2 इजिकल टू, जब ये इधर जाएंगे तो हमारे 0 हो जाएंगे, तो 0। राइट, और 3k इजिकल टू 2, 3k इजिकल टू 2 और k इजिकल टू 2 अपॉन 3। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 2:3। कितना आ गया 2:3 है, आपका आंसर हो जाता है। दिस इज आंसर, सिंपल एज जेड, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स A 2, -3, 4
बी के पॉइंट्स दिए गए हैं -1, 2, 1 एंड सी के पॉइंट दिए गए हैं 0, 1/3, 2 आर कॉलिनियर। तो देखिए इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह से इसमें फॉर्मूला लगेगा। और अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर कुछ भी लिख दीजिए। तो देखिए हमें ए के पॉइंट कितने दिए हैं 2, -3, 4 और बी के पॉइंट दिए हमें -1, 2, 1 एंड सी के पॉइंट दिए हमें 0, 1, 1/3 और 2। तो देखिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं अब हम। तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम लिखते हैं यहाँ इक्वल टू से पहले इक्वल टू, अब हमें इन दोनों को करना है। तो इसमें के रेशियो 1 आ जाएगा हमारा, राइट। तो इसे हम m मान लेंगे n, और ये क्या हो गया x1, y1 और z1, x2, y2 और z2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लिखते हैं अब हम। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि आपके जो नंबर है वो कटे नहीं। तो हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस के n, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, राइट। ये फॉर्मूला अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं अब हम 0, 1/3, 2 इक्वल टू में m की वैल्यू कितनी हमारी k इंटू x2 की वैल्यू कितनी हमारी -1 अपॉन, प्लस इसे भी कर लो 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारी 2 है। तो क्या होगा k प्लस 1 और m की वैल्यू k इंटू y की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 2 प्लस n की 1 और y1 की -3 अपॉन k प्लस 1। अब m की वैल्यू कितनी k और z2 की वैल्यू कितनी हमारी 1 प्लस n की वैल्यू कितनी हमारी, n की वैल्यू कितनी हमारी 1 और z1 की वैल्यू कितनी 4 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो 0, 1/2, 2, 1/3, 2। तो क्या होगा माइनस के k और प्लस के 2 अपॉन k प्लस 1 हो गया हमारा, राइट। अब देखिए इसमें क्या होगा 2k माइनस के 3 अपॉन k प्लस 1, इसमें क्या होगा k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, राइट। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए हमें क्या करना है, इस 0 की कंपेयरिंग फर्स्ट से करनी है और 1/3 की कंपेयरिंग हम सेकंड से करनी है और 2 की कंपेयरिंग हमें थर्ड से करनी है। तो देखिए 0 की कंपेयर करते हैं फर्स्ट पे। तो k प्लस के 2 अपॉन k प्लस के 1 इक्वल टू 0। इसमें हमें आंसर नहीं दिया गया है, तो हम इसलिए हम इसके तीनों पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा अगर तीनों पॉइंट सही आ रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर है। तो 2k माइनस के 3 अपॉन k प्लस के 1 इक्वल टू 1/3, k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू में 2 आ गया हमारा, ठीक। अब देखिए अब माइनस के k प्लस 2 इक्वल टू जी इधर जाएंगे, अगर k प्लस 1 इधर 0 इक्वल टू उधर जाएंगे तो हमारे 0 हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, माइनस के 2k इक्वल टू माइनस के 2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, k इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए सेकंड में क्या है, 2k माइनस के 3 इक्वल टू k प्लस 1/3, राइट, क्योंकि ये इधर चले गए। अब हम इसको इधर भेजते हैं, अब तो कितने आ गए 6k माइनस के 9 इक्वल टू k प्लस 1, राइट। अब देखिए k को एक साइड कर लेते हैं, 6k और माइनस के k इक्वल टू 1 और ये 9 इधर जाएंगे तो प्लस के 9 हो गए। तो 6k में से
1 की हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने 5k इजिकल टू 10 इजिकल टू कितना बचेगा 10। तो k इजिकल टू 10 अपॉन 5 हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया 2 बार कैंसिल हो गए। तो k इजिकल टू हमारा कितना आ गया 2 आंसर आ गया। देखिए इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। अब देखिए थर्ड पे प्रोसेस क्या है, थर्ड क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है, k प्लस 4 इजिकल टू 2k प्लस के 2 राइट। अब देखिए क्या है 2k अपनी जगह रहे, 2k अपनी जगह और ये k इधर चले गए तो माइनस के इजिकल टू 4 अपनी जगह रहे और ये माइनस के इधर आ गए तो 2। ठीक, अब ये किसमें क्या बचा k, भाई देखो 2k है, 2k में से एक k गई तो k इजिकल टू इसमें से माइनस कीजिए कितने बचे हमारे 2। अब देखिए तीनों का आंसर हमारा सेम आया है, तीनों का आंसर हमारा सेम आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आया हमारा। क्यों, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। और रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।